वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के अंतर्गत जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सब्जेक्ट है, जो जितने भी स्किल एजुकेशन के सब्जेक्ट हैं उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है वो कंपलसरी है। तो उसमें से यूनिट 1 जो कम्युनिकेशन स्किल है उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू जो आपके टर्म 1 एग्ज़ाम जो सेशन 2021-22 में क्लास 9 के लिए होने जा रहा है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वो सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन सा जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, रीडिंग जरूरी है, राइटिंग जरूरी है, स्पीकिंग जरूरी है या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो उसके लिए जरूरी होता है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो यहाँ पे तो लिसनिंग नहीं दिया, लेकिन सारे जो 3 पॉइंट्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड कम्युनिकेशन कम फ्रॉम द। जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहाँ से आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, स्पेन से, चाइना से, लैटिन से या फिर नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो वर्ड कम्युनिकेशन वर्ड जो आया है वो आया है लैटिन से। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, लैटिन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ओब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो ओब्रीवेटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है वो कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 5CS, 6CS, 7CS और नॉन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो के जितने भी शॉर्ट फॉर्म है वो बने हुए हैं C से स्टार्ट होने वाले वर्ड से, और वो भी वर्ड हैं जो जितने वर्ड हैं वो है नंबर ऑफ 7। तो 7 C से स्टार्ट होने वाले वर्ड है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 7CS। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, उसका रीजन क्या है। तो इन्फॉर्म होता है, इन्फ्लुएंस होता है, शेयर थॉट्स, आइडिया एंड फीलिंग्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया ऑल ऑफ दिस। इन्फॉर्म करने का मतलब होता है कि अपने बातों को किसी और को बताना, इन्फ्लुएंस करना यानी सामने वाले की बातों, सामने वाले को क्या करना, कन्विंस करना कि वो अपने बातों को आपको बताए, और शेयर आइडिया यानी आपके पास जो आइडिया है, थॉट्स है, फीलिंग है, उसको आप क्या कर पाओ, शेयर कर पाओ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट आ जाते हैं, Which of the following method are used to receive information from the sender through a letter। अगर कोई सेंडर जो है वो क्या करता है, हमको कोई इन्फॉर्मेशन भेजता है, किसके थ्रू, लेटर के थ्रू। हम तो इन्फॉर्मेशन कैसे ले पाएंगे, उस लेटर भेजा है तो हमको अगर उस लेटर से इन्फॉर्मेशन लेना है तो हमको उस लेटर को क्या करना पड़ेगा, लिसनिंग करना पड़ेगा, हमको सुनना पड़ेगा या स्पीक करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, या रीडिंग करना पड़ेगा या राइटिंग। तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा रीडिंग। अब लेटर को हम रीड करेंगे तभी तो हमको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रीडिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू रिसीव इन्फॉर्मेशन ऑन फोन। अब फोन में कोई इन्फॉर्मेशन हमको कैसे मिल सकता है। तो सामने वाला तो बोल रहा है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, हमको उसको लिसनिंग करना पड़ेगा, स्पीकिंग करना पड़ेगा, रीडिंग या राइटिंग, तब हमको इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, लिसनिंग करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब हम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का जो है करेक्ट एग्जाम्पल कौन सा होगा। यहाँ पे जो है दिया हुआ है रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, फेस टू फेस कन्वर्जन या नोट्स। तो यहाँ पे जो आएगा उसमें तो हमको रीड करके इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, रिपोर्ट से, न्यूज़पेपर से, नोट्स से, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेस टू फेस कन्वर्जन जो होगा वो उसमें हमको इन्फॉर्मेशन ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वी कम्युनिकेट वर्बली वी शुड यूज। जब हम क्या करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो हमको किस टाइप के वर्ड का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड, सिंपल वर्ड, कंफ्यूजिंग वर्ड या फिर ओब्रीवेशंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमको सिंपल वर्ड का यूज़ करना, क्योंकि डिफिकल्ट, कंफ्यूजिंग या शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, उससे वो इन्फॉर्मेशन सही से एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हमको जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो हमको जनरली जो है वो क्या करना चाहिए, सिंपल वर्ड का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
वाई डू वी सेंड ईमेल्स। अब देखिए हम ईमेल क्यों सेंड करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट टू रीच ऑन टाइम, टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स, टू टॉक टू ईच अदर, टू मीट ईच अदर। अब हम अपना जो है किसी के को मेल क्यों करते हैं, तो यहाँ पे तो अगर आप पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही लगेगा, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा जो बाकी से अलग है, एक्चुअल में हमें ईमेल यूज़ करने का एक परफेक्ट रीज़न क्या है, तो है टू रीच ऑन टाइम, यानी हम समय पे कोई इन्फॉर्मेशन उसको सेंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, क्योंकि हम ईमेल सेंड करते हैं तो मैसेज जो है तुरंत क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है। बाकी हम डॉक्यूमेंट और फाइल तो बाद में हम जो है पोस्ट से भी भेज सकते हैं, फ़ोन से भी बात कर सकते हैं, तो इसलिए इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दिस इज ए नॉट एप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क। अब यहाँ पे जो पूछा गया है कि कौन सा जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे परफेक्ट जो है एग्जाम्पल को वर्क को यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है पुटिंग आर्म अराउंड ए को वर्कर शोल्डर, यानी अपने को वर्कर अपने जो है अपने साथ काम करने वाले के ऊपर अगर हम क्या करके रखते हैं, अपना हाथ रखते हैं, तो वो जो है या सेकंड दिया हुआ है शेकिंग हैंड, किसी के साथ जो है हाथ मिलाएंगे तो वो भी। फिर ऑप्शन नंबर सी दिया है लुकिंग एट द स्पीकर विथ स्माइल, जो बात कर रहा है इसको अगर हम स्माइल के साथ देखें। और ऑप्शन नंबर डी दिया है सेंडिंग विथ ए अपराइट पोस्चर, यानी हम क्या करते हैं कि हम सही पोजीशन में अगर खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे तो हमको जो दिख रहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एप्रोप्रिएट एग्जांपल वो है ऑप्शन बी सी एंड डी, लेकिन हम देख लेते हैं यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर अपने कोवर्कर के ऊपर अगर हम जो है कंधे में हाथ डाल के अगर खड़े रहते हैं तो ये सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को सही डिनोट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ए सेंटेंस। सेंटेंस क्या है। अब सेंटेंस क्या है, तो ये ग्रुप ऑफ आइडिया दैट फॉर्म ए कंप्लीट पैराग्राफ, सेकंड ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट थॉट्स, ए सेट ऑफ रूल दैट वी मस्ट फॉलो टू राइट करेक्टली, या ऑप्शन नंबर डी ए सेट ऑफ वर्ड दैट कंटेन ऑल द बेसिक पंक्चुएशन मार्क। तो यहाँ पे जो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं उसमें से जो परफेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट थॉट्स। अगर आप अपने कंप्लीट एक सेंटेंस में अपने क्या करते हो, कंप्लीट थॉट्स को, अपने कंप्लीट फीलिंग को क्या करते हो, आप रिप्रेजेंट करते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफाइड एज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे जो है कौन सा जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को क्लासिफाइड नहीं करता, यानी उसके अंतर्गत नहीं आता है। साइन, नेक्स्ट दिया है आई कॉन्टेक्ट, नेक्स्ट दिया है बॉडी लैंग्वेज, और नेक्स्ट आया यहाँ पे गेस्चर। तो साइन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत यहाँ पे जो है इसको क्लासिफाइड नहीं करता है। बाकी जो आई कॉन्टेक्ट, बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर जो है वो क्या करेंगे, वो जो है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द मीन्स बाय विच द मैसेज इज सेंड इज कॉल्ड। अब यहाँ पे जब हम कोई मैसेज सेंड भेजते हैं करते हैं तो जो हमारे मैसेज को ले जाने का काम करता है वो कौन करता है, चैनल करता है, रिसीवर करता है, मैसेंजर करता है या सेंडर करता है। तो एक कम्युनिकेशन साइकिल में जो चैनल जो होता है वो हमारे मैसेज को क्या करता है, रियल में ट्रांसमिट करने का काम करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दिस सेंटेंस हैज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है सेंटेंस है जहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आई एम वॉचिंग टीवी, सी ब्रॉट ए ब्लू पेन, द गर्ल प्लेड क्रिकेट, ही रोट हिज सिस्टर्स ए लेटर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जहाँ पे आपको दिख जाता है दो ऑब्जेक्ट दिखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वाले में तो ए वाले में केवल आई एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दूसरे में जो है सी एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर सी में गर्ल एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखते हैं
तो ही और हिज दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो है डी जो है सही आंसर हो जाएगा, जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस कौन सा है, तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, दे आर वॉचिंग ए मूवी, द क्लॉक वॉज रिपेयर्ड बाय राजू, ही इज स्लीपिंग इन द रूम, माई पेट डॉग बीट द पोस्टमैन। तो यहाँ पे जो है एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो भी सेंटेंस रहेगा वो जो है ऑब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्टली बोला जाता है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, पैसिव वॉइस। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ राइट वर्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में वर्ड को कैसे सही लिखें, उसको बोलते हैं फोनेटिक्स। या सेकंड, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल अंडरस्टैंड द सेंटेंस। ये क्या सेंटेंस को कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, उसके बारे में बताता है फोनेटिक्स। या इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया है कि इंग्लिश में कितने जो है वो क्या होते हैं, वर्ड होते हैं, उसके बारे में बताता है। और ऑप्शन नंबर डी दिया है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द साउंड वी मेक व्हेन वी स्पीक। ये क्या करता है कि अब जब हम बोलना सीखते हैं तो वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, किस टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो ये आंसर नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा फोनेटिक्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड यूज्ड इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। अब जब हम इंग्लिश में कोई प्रोनाउंस करते हैं तो किस टाइप का जो है साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, किस किस टाइप का। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, वावेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, डिप्थॉन्ग्स, या फिर कांस्टेंट साउंड, या ऑल ऑफ द एबो। तो यहाँ पे हम वावेल भी करते हैं, कांस्टेंट भी करते हैं, और डिप्थॉन्ग्स ऐसे साउंड जो वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों के अंतर्गत आते हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18, यू मे से हाय व्हेन यू मीट ब्लैंक। अब हाय आप जो वर्ड है वो कब आप यूज करोगे, जब आप किससे मिलते हो तब। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, यूर टीचर इन क्लास, आप अपने टीचर से मिलते हो तब आप यूज करते हो। सेकेंड, ए सीनियर इन द ऑफिस, सीनियर यानी अपने से जो काम करने वाले जो हमारे से सीनियर है, पुराने हैं, उनसे आप जब बात करते हो तब आप यूज करते हो ऑफिस में। या फिर अपने प्रिंसिपल से, यूर प्रिंसिपल अपने प्रिंसिपल से। या फिर ऑप्शन नंबर डी, यूर फ्रेंड्स एट ए शॉप, अपने फ्रेंड से जब आप दुकान में मिलते हो तब। तो हाय का यूज करते हैं हम अपने जनरली जो है फ्रेंड सर्कल में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ए पोस्टल कोड इज। अब ये पोस्टल कोड क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, ए ग्रुप ऑफ नंबर और लेटर यूज टू आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट बिल्डिंग। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ नंबर और लेटर्स होता है जो गवर्नमेंट बिल्डिंग को पहचानने के लिए यूज होता है। सेकंड, ए कोड यूज टू इंडिकेट द डोर नंबर ऑफ ए हाउस। ये क्या करता है, डोर नंबर को हाउस का बताने के लिए यूज किया जाता है। ए ग्रुप ऑफ नंबर और लेटर यूज टू पोस्ट ऑफिस टू आइडेंटिफाई ए रीजन। अब ये पोस्ट ऑफिस के स्पेसिफिक रीजन को पहचानने के लिए यूज किया जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए कोड इज यूज टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पोस्ट ऑफिस। या फिर ये क्या होता है कि एक जो डिफरेंट पोस्ट ऑफिस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा तो वो होगा कि ऑप्शन नंबर डी, ये कोड यूज टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पोस्ट ऑफिस। अलग अलग पोस्ट ऑफिस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है एक पोस्टल कोड का यूज। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दिस आर द ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें जो क्वेश्चन के आंसर जो है डिफरेंट यूजर से अलग अलग हो सकते हैं, जिसको डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो आपको बताना होगा। तो दिया है क्या, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। सेकंड, आर यू हंग्री, हाउ डू यू फील, डिड यू मीट हिम। अब देखिए हर एक प्रश्न में यहाँ पे वेयर डू यू लिव, अगर आप 5 अलग अलग लोगों से पूछते हैं तो उनका 5 का आंसर अलग अलग होगा।
लेकिन वहीं पे आप क्या करते, आर यू हंग्री, आप किसी से पूछोगे क्या आप भूखे हो, तो आंसर दो ही दे सकता है, या फिर हाँ या ना में, हाँ मैं भूखा हूँ, या फिर एक बोलेगा नहीं मैं भूखा हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है वो हो जाएगा क्लोज इंडेंट। और लास्ट वाले देख लेते हैं, हाउ डू यू फील, तुम कैसा फील कर रहे हो, अच्छा या बेकार बोलेगा। और लास्ट दिया हुआ डिड यू मीट हिम, क्या तुम जो है उससे मिलना चाह रहे हो। तो यहाँ पे जो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाउ डू यू फील। तो सब लोग अलग अलग आंसर देंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं, और ये डिस्क्रिप्टिव आंसर होगा, जबकि सारे बाकी जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर रहेगा वो वन वर्ड का होगा। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने जो है सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना है।